जय माता जी एवरीवन। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। इस श्लोक का अर्थ है, जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है उनको नमस्कार नमस्कार बारंबार नमस्कार है। जय माता जी बच्चों, मैं आपकी हिंदी टीचर कंचन राठौर। आज मैं आपको आपके हिंदी परिवेश का चैप्टर नंबर 10 हम उसका रीडिंग करेंगे और उस पार्ट में, उस चैप्टर में जो इंटरेस्टिंग चीज़ें उसके बारे में सुनेंगे। ठीक है, तो आप सभी अपनी टेक्स्ट बुक निकाल लें। हिंदी परिवेश पेज नंबर 82 और चैप्टर नंबर 10। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 में आपने देखा, उसमें लिखा है सीढ़ीदार खेत। सीढ़ीदार खेत। अब सीढ़ीदार खेत क्या होते हैं? सीढ़ीदार खेत आपको सुनते ऐसा लग रहा है ना, सीढ़ीदार मतलब सीढ़ियों में बने खेत। यस, एग्जैक्टली, सीढ़ियों में बने हुए खेत, मतलब जिसका आकृति सीढ़ियों के समान होती है उसे सीढ़ीदार खेत कहते हैं। और ये खेत कहाँ होते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें इस चैप्टर में मिलेगी। ठीक है, तो आप सभी अपने अपने टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 82 से शुरू कर सकते हैं रीडिंग विथ मी। अमित सिलीगुड़ी में रहता था। अमित एक बच्चा है जिसका नाम अमित है, वो सिलीगुड़ी में रहता है। सिलीगुड़ी एक प्लेस का नाम है। उसके पापा डॉक्टर होने के कारण बहुत व्यस्त रहते थे, अतः वे अमित को छुट्टियों में कहीं घुमाने भी नहीं ले जा पाते थे। पिछले साल अमित के अध्यापक उसकी कक्षा को टूर पर काजीरंगा लेकर गए थे, लेकिन अमित नहीं जा पाया था। कहाँ लेकर गए थे? काजीरंगा। और अमित उस टाइम पर नहीं जा पाया था। आज कक्षा में अध्यापक जी ने बच्चों को दार्जिलिंग भी एक जगह है, के टूर के बारे में सूचित किया। मेरे ख्याल से आप बहुत से बच्चे तो ऐसी हिल स्टेशन जा चुके होंगे, क्योंकि काजीरंगा, दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी ये सब हिल स्टेशंस हैं जो कि बहुत ऊंचाई में होते हैं। तो दार्जिलिंग के टूर के बारे में उनके अध्यापक जी ने उन्हें सूचित किया। इच्छुक मतलब इच्छा रखने वाले विद्यार्थियों को अपना नाम नियत मतलब नियत राशि, मतलब कि एक राशि निश्चित की गई है वहां पर जाने के लिए, टूर के लिए, बच्चों के लिए। तो वो राशि के साथ जमा करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया। क्योंकि आप भी जानते हैं कि जब भी आपके भी स्कूल से कोई टूर जाता है या फिर आपको कहीं पिकनिक ले जाया जाता है तो आपसे कुछ नियत राशि मतलब कि कुछ चार्जेस लिए जाते हैं, उसे बोलते हैं पिकनिक चार्जेस। ओके, टूर शब्द अमित के लिए रोमांच भरा और जिज्ञासा वाला था। जिज्ञासा मतलब कि किसी चीज को लेकर क्यूरियोसिटी होना, आप क्यों मतलब बहुत ज्यादा ही आप उस चीज को जानने के लिए उत्सुक हो, तो उसे बोलते हैं जिज्ञासा। ठीक है, तो रोमांच भरा और जिज्ञासा वाला था। रोमांच मतलब मस्ती है ना, रोमांचित हो जाना, खुश हो जाना। अतः इस बार अमित ने सोच लिया था कि वह भी स्कूल के और बच्चों के साथ टूर पर दार्जिलिंग जरूर जाएगा। परंतु समस्या यह थी कि पापा से दार्जिलिंग जाने की बात कैसे कहे। शाम को क्लिनिक से आकर पापा चाय पीने लगे। अमित ने सोचा कि बात करने का यही उचित समय है। वह आकर धीरे से बोला, पापा पापा आप मना तो नहीं करेंगे? बेटा किस बात के लिए? अमित बहुत अच्छी तरह से अपने पापा से बात कर रहा है और उनसे पूछना चाहता है ना। उसने धीरे से बोला, पापा पापा आप मना तो नहीं करेंगे? तो पापा बोले किस बात के लिए? पापा हमारी कक्षा के बच्चे टूर पर दार्जिलिंग जा रहे हैं, मैं भी टूर पर जाना चाहता हूँ। ठीक है, सोचूंगा कितने बच्चे जा रहे हैं, ये पापा ने कहा। पापा कक्षा के अधिकतर बच्चे जा रहे हैं, प्लीज मुझे भी जाने दीजिएगा। वो पापा से परमिशन ले रहा है
क्योंकि बिना पेरेंट्स की परमिशन के आप कहीं भी जा आ नहीं सकते हैं। उनके पता होना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, है ना। तो आपके पेरेंट्स से आपको परमिशन लेना चाहिए, जो कि अभी देखिए अमित अपने पापा से परमिशन ले रहा है। थोड़ी देर तक अमित के पापा सोचते रहे, फिर उन्होंने अमित को आज्ञा दे दी। उन्होंने परमिशन दे दी, आज्ञा मतलब परमिशन दे देना। बस फिर तो अमित ने तुरंत ही अपने मित्रों को फोन कर दिया और अगले दिन उसने स्कूल में पहुंचते ही सर को टूर पर जाने की राशि दे दी। राशि मतलब रकम, चार्जेस, ठीक है, पिकनिक चार्जेस। और बेसब्री से टूर पर जाने के लिए इंतजार करने लगा। बच्चों बेसब्री मतलब कि वही उत्सुकता, है ना। उसे बेसब्री मतलब उसको सब्र नहीं है, बस उसको जाना है, उसको बोलते हैं बेसब्री, सब्र ना होना। आज खुशी के मारे अमित का चेहरा फूल सा खिल रहा था। हाँ, चेहरा फूल सा खिल रहा था मतलब कि वो बहुत खुश हो रहा था। जैसे फ्लावर्स को आप देखते हो तो आपको कैसा लगता है कि फ्लावर्स मुस्कुरा रहे हैं, है ना। तो उस तरह से वो भी फूलों की तरह खिल उठा, मुस्कुराने लगा, क्योंकि अगले दिन सुबह ही उसे बस से जाना था। अमित के साथ सभी बच्चे दार्जिलिंग जैसा खूबसूरत पहाड़ियों का शहर देखने के लिए उत्साहित थे, ठीक है, बहुत खुश थे। अमित की मम्मी ने कुछ गर्म कपड़े भी अटैची में रख दिए, साथ में कुछ नाश्ते का सामान, बिस्कुट, दाल मोट आप जानते हैं ना, फ्राई करी हुई दाल होती है ना, मटरी और लड्डू भी रख दिए। खाने का सामान देखकर तो अमित फूला नहीं समाया, मतलब बहुत खुश हुआ कि खाने का कितना अच्छा फेवरेट सामान मम्मी ने रखा है। टूर पर जाने के उत्साह के कारण अमित ने सुबह सुबह जल्दी उठकर तैयार हो गया। वो बहुत जल्दी खुश हो गया, क्योंकि जिस दिन भी आपके स्कूल की पिकनिक जाती है तो आप भी कितनी जल्दी हैप्पी होके, है ना, उस दिन जल्दी उठ जाते हो कि मुझे तो टूर पर जाना है और मैं उसको मिस नहीं करना चाहता, है ना। तो वह अटैची लेकर पापा के पास जाकर खड़ा हो गया और पापा का हाथ पकड़कर प्यार से बोला, पापा प्लीज मुझे स्कूल छोड़ आइए, अगर देर हो गई तो तब मैं यहीं रह जाऊंगा। अपने बेटे की उत्सुकता और चाहत को देखकर अमित के पापा उसे तुरंत स्कूल छोड़ने के लिए चल दिए। रास्ते भर अमित के पापा उसे समझाते रहे कि बेटा ज्यादा शैतानी मत करना, टीचर के साथ रहना, उनका कहना मानना, पहाड़ों की ऊंचाई पर चढ़कर नीचे मत झांकना, गर्म कपड़े पहने रहना, अकेले मत घूमना। तो ये बहुत जरूरी है, जो बातें उसके पापा ने अमित के पापा ने अमित को बताई है, ये बहुत जरूरी है आपको भी फॉलो करना, कि जब भी आप पिकनिक में जाते हैं तो इन बातों का ध्यान रखिए कि शैतानी नहीं करना है, टीचर के साथ ही रहना होता है, उनका कहना मानना है, पहाड़ों की ऊंचाई के सामने जाके झांकना नहीं चाहिए। कुछ बच्चे सोचते हैं कि नहीं हम नीचे देख लें क्या है, नहीं, वेरी बैड। गर्म कपड़े पहने रहना चाहिए, अकेले मत घूमना। तो ये सब उसकी पापा उसके लिए चिंता कर रहे हैं और वो ये सब बातें बता रहे हैं। अपने पापा की हर बात पर अमित हाँ कहता रहा। बस इसी तरह बातों ही बातों में स्कूल आ गया। स्कूल पहुंचकर अमित ने देखा कि बस तैयार खड़ी थी। सर कुछ बच्चों के साथ बस में बैठे हुए थे। कार से उतरकर अमित झटपट अटैची लेकर बस में बैठ गया। सब अटैची मतलब बेटा सूटकेस होता है, ठीक है। सब बच्चों के बस में बैठते ही बस चल दी। अपने विद्यार्थी जीवन में अमित पहली बार साथियों के साथ टूर पर जा रहा था। विद्यार्थी जीवन मतलब कि स्टूडेंट लाइफ। सर ने सब बच्चों को कुछ बातें सावधानी बरतने के लिए समझाई। फिर बच्चों को खाने के लिए मठरी और मीठे बिस्कुट छोटी छोटी थैलियों में डालकर दिए। खाने के बाद गानों का कार्यक्रम चला, क्योंकि हम भी ऐसा ही करते थे। जब हम हमारे पिकनिक में जाया करते थे तो हम पिकनिक में अंताक्षरी खेलते थे। तो ये है गानों का कार्यक्रम। किसी ने गीत, किसी ने कविता, किसी ने गजल सुनाई। इसी तरह बस का सफर चलता रहा। सर बच्चों का मनोरंजन कराते रहे। बस मैदान पार करके कब पहाड़ों पर आ गई पता ही नहीं चला। इसका पता तब लगा जब बस दार्जिलिंग की टेढ़ी मेढ़ी पहाड़ी सड़कों पर लहराती बलखाती चल रही थी। मतलब कि आपने देखा है ना, कभी भी कोई भी ऐसी ऊंचाई पर बस चढ़ती है, पहाड़ों में बस चढ़ती है,
तो वहाँ पर ऐसे ही आड़ी टेढ़ी सड़कें होती हैं, क्योंकि पहाड़ पर चढ़ने का जो रोड होता है ना वो ऐसा ही तिरछा ही होता है, पहाड़ को पूरी तरह से कवर करता हुआ वो ऊपर तक जाता है। तो टेढ़ी मेढ़ी पहाड़ियों के रास्ते होते हैं वहाँ पे। तो बस जिस तरह से वो जा रही थी ना, तब लोगों को, बच्चों को एहसास हुआ कि हमारी बस पहाड़ों में जा रही है। रास्ते में सीढ़ीदार खेत दिखाई दे रहे थे। अब उनको अपनी अपनी खिड़कियों से क्या दिख रहे थे? बस की खिड़कियों से सीढ़ीदार खेत नजर आ रहे थे। ऐसे सीढ़ीदार खेत बच्चों ने पहली बार देखे थे, क्योंकि उसके पहले उन्होंने कभी देखे ही नहीं होंगे। ऐसे हरे भरे खेत देखकर बच्चे उछल पड़े और सब एक साथ बोले, सर ये हरे भरे सीढ़ियों जैसे खेत किसके हैं? बच्चों ये चाय के बागान हैं। चाय के बागान मतलब चाय की खेती वहां होती है। क्या चाय के और वे भी हरे भरे? सब बच्चे बोलते चाय के और वो भी हरे भरे, क्योंकि चाय तो काली होती है जो हम पीते हैं। हाँ बच्चों, यह सब चाय के बागान हैं। सर ने बच्चों को चाय के बागान दिखाने के लिए बस को एक उपयुक्त स्थान पर रुकवाया दिया, जहां पर कि वो रुक के बात कर सके। बस के रुकते ही बच्चे सावधानी से उतर गए और बड़े आश्चर्य से चाय के बागानों को देखने लगे। सबसे पहले दीपक ने प्रश्न किया, सर चाय की खेती इस तरह क्यों की जाती है? बेटा, सर्वप्रथम इसके लिए धूपदार मौसम और पर्याप्त बारिश की जरूरत होती है। मतलब कि चाय की खेती के लिए धूप की और पर्याप्त बारिश की जरूरत होती ही है। चाय समतल मैदानों पर पैदा नहीं की जाती, क्योंकि वहां पर सीढ़ियां बनाकर खेती नहीं कर सकते। सर सीढ़ियां क्यों बनाते हैं? एक साथ कई बच्चों ने पूछा। बच्चों, चाय के ऐसे पौधे बीजों से तैयार किए जाते हैं। जब पौधा बड़ा हो जाता है तब उसे सीढ़ीदार और या ढलानदार खेतों में रोपा जाता है, क्योंकि चाय के पौधों की जड़ों को ठहरे हुए पानी से बचाया जाता है और इस तरह के खेतों में पानी ठहरना नहीं है, आगे बहता ही जाता है। ठीक है, क्योंकि इनको चाय के पेड़ ठहरे हुए पानी से बचाया जाता है। मतलब ठहरे हुए पानी से चाय के खेतों में चाय को उगने में परेशानी होगी, इसलिए चाय के पैदावार में परेशानी होगी, इसलिए उन्हें हमेशा सीढ़ीदार बनाया जाता है। इस तरह के खेतों में पानी ठहरता नहीं है, एक जगह रुकता नहीं है और बहता जाता है, इसलिए इन्हें सीढ़ीदार बनाया जाता है। सर यह बात तो समझ में आ गई, लेकिन एक और आश्चर्य की बात है कि इन चाय की पत्तियों को केवल महिलाएं ही तोड़ रही हैं। मतलब बच्चों ने ये नोटिस किया कि सब लेडीज ही वहां पर, औरतें ही वहां पर पत्तियां तोड़ रही हैं, यहाँ कोई पुरुष क्यों नहीं है? अमित बोला। हाँ बच्चों, यह खास बात है कि इन पत्तियों को नहीं तोड़ते, क्योंकि पुरुष इन पत्तियों को नहीं तोड़ते क्योंकि चाय की पत्तियां नरम होती हैं और पुरुषों के हाथ सख्त होते हैं। सख्त मतलब हार्ड होते हैं। बस इसीलिए औरतें और लड़कियां ही चाय की पत्तियां तोड़ती हैं। चाय के पौधे 1.5 मीटर मतलब 1.5 मीटर से लंबे नहीं किए जाते, उनको इतने ही मीटर में लंबा किया जाता है और उन्हें तोड़ दिया जाता है। जानते हो क्यों? क्योंकि उनकी पत्तियों को तोड़ना फिर मुश्किल हो जाता है। मतलब कि जब वो 1.5 मीटर की हाइट में पौधे होते हैं ना, तभी उनको आसानी से तोड़ा जा सकता है, क्योंकि उनकी पत्तियां तब नरम होती हैं। लेकिन जैसे ही वो 1.5 मीटर से कुछ बड़े हो जाएंगे तो उनकी पत्तियां तोड़ने में आसानी नहीं होती है। ठीक है। बीच में ही शरद बोला, सर यह पत्तियां साल में कितनी बार तोड़ी जाती हैं? साल में 3 बार चाय की पत्तियां चुनाई जाती हैं। चुनाई जाना मतलब चुनना, चुनाई जाती है, चुनाई होती है, चाय की पत्तियों की चुनाई होती है, चुना जाता है। बरसात, गर्मी, शरद ऋतु में। अच्छा बच्चों, अब होटल चलते हैं जहां पर हम लोगों को ठहरना है। वहां भोजन करके सब सो जाना, फिर सुबह घूमने भी तो जाना है। अच्छा सर, कहकर सभी बच्चे बस में बैठ गए। दार्जिलिंग का मौसम उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। वहां की ठंडी ठंडी हवा का वे खूब आनंद ले रहे थे। लहराती बलखाती ऊंची नीची सड़कों पर चलती हुई बस शीघ्र ही होटल पहुंच गई। सब बच्चे बस से उतरे और अपना अपना सामान लेकर अपने अपने कमरों में चले गए। उनके कमरों में टीवी भी रखे हुए थे। उन्हें चालू करके उन्होंने कुछ देर अपने मनपसंद
कार्यक्रम मनपसंद कार्यक्रम देखे। उसी समय सर अमित के कमरे में आए और बोले, कल हम लोग एक फैक्ट्री जाएंगे जहां चाय तैयार होती है। हाँ सर, हम लोग आपसे पूछने ही वाले थे कि यह पत्तियां तो हरी होती हैं, लेकिन प्रयोग होने वाली चाय प्रायः काले और गहरे भूरे रंग की होती है। ऐसा क्यों होता है? अमित बोला, वही तो कल हम लोग फैक्ट्री जाकर देखेंगे। अच्छा सर, कहकर थके हुए बच्चे शीघ्र ही खाना खाकर सो गए। सुबह 10 बजे तक सभी बच्चे स्नान करके तैयार हो गए और नाश्ता करके सर के साथ चाय की फैक्ट्री देखने चले गए। जब वे फैक्ट्री पहुंचे तो वहां चाय की पत्तियां सुखाई जा रही थी। वहीं सूखी पत्तियों पर खमीर उठाने के लिए पानी का छींटा दिया जा रहा था, तो कहीं सूखी मुरझाई तैयार पत्तियां छानी जा रही थी। वहां बड़ी चाय और छोटी चूरा चाय अलग अलग तैयार हो रही थी। अतः मैं तैयार चाय मशीनों द्वारा डिब्बों में भरी जा रही थी। डिब्बों में भरने में से पहले एक जगह सूखी पत्तियों पर बेलन घुमाया जा रहा था, मतलब बेलन से उन पत्तियों को और सुखाया जा रहा था। इससे पत्तियों का एक समान आकार हो रहा था। यह देखकर बच्चे बहुत खुश हुए। फिर अमित ने सर से कहा, सर हमने यह तो जान लिया कि चाय कैसे तैयार होती है। अब हम दार्जिलिंग में क्या देखेंगे? अमित की बात सुनकर सर खूब जोर से हंसे और बोले, कल सुबह हम सब टाइगर हिल जाएंगे, जहां से सूर्योदय के समय पूरी हिमालय की पर्वत श्रृंखला दिखाई देती है। ओके, मतलब दार्जिलिंग में एक टाइगर हिल है जहां पर सूर्योदय के समय पूरी हिमालय की पर्वत श्रृंखला दिखती है एक साथ। सब बच्चे फिर से होटल पहुंचने के लिए खुशी खुशी बस में बैठ गए। ओके, और इस पाठ को किसने लिखा है? निर्मला सिंह ने। तो बच्चों, ये पाठ बहुत ही अच्छा है। आपको भी अपने किसी पिकनिक ट्रिप के बारे में याद आ गया होगा ये कहानी, ये पाठ सुन के, है ना? मुझे पता है। अब हम आते हैं नए शब्दों में। बच्चों, इधर इस पूरी कहानी में नए शब्द हैं। स्वर मतलब आवाज। एक स्वर होता है जो स्वर और व्यंजन हम वर्णमाला में बोलते हैं, और एक स्वर होता है मतलब आवाज। स्वर और व्यंजन बने कैसे हैं? आवाज से बने हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल स्वर और व्यंजन। स्वर मतलब आवाज। फिर उत्सुकता मतलब प्रबल इच्छा, किसी चीज को जानने की बहुत ज्यादा इच्छा होना, प्रबल इच्छा और बेचैनी। समतल मतलब बराबर और चौरस। रोपना मतलब लगाना किसी चीज को, जैसे पौधे को आप लगाते हो ना, कभी कोई प्लांट करते हो, प्लांटेशन करते हो, तो उसे रोपना बोलते हैं। तो रोपना मतलब लगाना। नरम मतलब मुलायम। सख्त मतलब कठोर। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा। सूर्योदय मतलब सूर्य का निकलना। यस बच्चों, सूर्योदय मतलब सूर्य का निकलना। और सूर्य अस्त मतलब इसका विलोम शब्द है सूर्य अस्त। सूर्य अस्त मतलब सूर्य का अस्त होना, सूर्य का जाना। प्रयोग मतलब इस्तेमाल, यूज करना। श्रृंखला मतलब कतार और पंक्ति। श्रृंखला मतलब कतार और पंक्ति। ओके, जैसे आपको बोला था ना कि श्रृंखला में क्यू में लगो, तो उसे बोलते हैं कतार और पंक्ति। ठीक है, तो ये रीडिंग हमने कंप्लीट की है। आप अच्छे से रीड करने की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मेरे कुछ बच्चे रीडिंग में थोड़े से कमजोर हैं। तो आप प्लीज रीडिंग की प्रैक्टिस घर पे भी कीजिए, और हम रीडिंग क्लास में भी करेंगे। ओके बच्चों, अपना ख्याल रखना। टेक केयर एंड बाय।